स्पर्मेटोरिया किसे कहते हैं, क्या है इसका मतलब? स्पर्मेटोरिया मतलब धात की बीमारी यानी कि हड्डी झड़ना। ये अधिकांशतः पुरुषों में ये बीमारी होती है। विशेष तौर से ये बीमारी 16 साल से लेकर के 40-50 साल तक की ज़्यादा होती है। और मुझे ऐसे केस बहुत सारे मिले हैं जो हड्डी झड़ना यानी कि धात की बीमारी के मरीज हैं। उनमें ये बीमारी जब होती है तो क्या क्या सिम्टम्स होते हैं और इसको हम कैसे ख़त्म कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। इसमें पूरी डिटेल बताऊंगा। आप इस वीडियो को पूरा देखें। सबसे पहले समझते हैं कि धात की बीमारी होती क्या है। पेशाब के रास्ते जो लसलसासा निकलता है, पेशाब करने के बाद या पेशाब करने से पहले लसलसासा निकलता रहता है और ये हमेशा मतलब कभी रात में कभी दिन में जब पेशाब करते हैं तब निकलता रहता है। इसे हम धात की बीमारी कहते हैं। कभी कभी जब लैट्रिन जाते हैं यानी कि फ्रेश होने जाते हैं और जोर लगाते हैं तब भी ऐसे आपको लसलसापन किसी किसी व्यक्ति को होता है, तो ये इसे हम कहते हैं धात की बीमारी। होता क्या है, ये एक तरीके से सीमन यानी कि वीर्य निकलता रहता है, हड्डी जड़ती रहती है। इसको हम ऐसे समझ सकते हैं, सेम कंडीशन जैसे लिकोरिया यानी सफेद पानी की शिकायत महिला में होती है, उसी तरीके से ये बीमारी जेंट्स को यानी पुरुषों में होती है। महिलाओं में भी वैजाना के द्वारा सफेद सफेद निकलता है, लसलसा पदार्थ निकलता है, उसे सफेद पानी कहते हैं या लिकोरिया कहते हैं, उसे श्वेत प्रदर भी कहते हैं। इसी तरीके से जेंट्स में यानी पुरुषों में भी यही प्रॉब्लम होती है। इसे हम धात की बीमारी कह सकते हैं, हड्डी जड़ना कह सकते हैं, अंग्रेजी में इसे स्पर्मेटोरिया कहते हैं। और ये बीमारी होती क्यों है, तो मुझे इस बात को कहने में कोई संकोच नहीं है, क्योंकि ये एक बीमारी है और बीमारी को बताना मेरा काम है। क्योंकि बहुत सारे लोग अपनी बीमारी को छिपाते हैं। जब ऐसी बीमारी को छिपाते हैं तो निश्चित है कि एक वक्त वो आता है कि वो बीमारी बढ़ती रहती है और व्यक्ति किसी काम का नहीं रहता है और उसे लास्ट में उसके डॉक्टर के पास जाना ही पड़ता है या घर वालों को बताना पड़ता है। तो मैं समझता हूँ ये बीमारी को बताने में कोई दिक्कत नहीं है, कोई संकोच करना नहीं चाहिए। और मैं आपको बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में बताऊंगा कि ये बीमारी होती क्यों है। आपने देखा होगा विशेष तौर से 15 साल 16 साल 20 साल ये एक ऐसी एज होती है जिसमें लड़के मतलब थोड़ा सा उनको उत्तेजना आती है, कहीं न कहीं वो गलत सोबत में पड़ जाते हैं, जिससे हम कह सकते हैं कि एक तरीके से वो मास्टरबेशन करते हैं, जैसे हम हैंड प्रैक्टिस भी कहते हैं। तो ये गलत सोबत में जो लोग पढ़ते हैं और ये इस तरीके से जब एक गलत सोबत में पढ़ते हैं, गलत तरीके से अपना सीमन को निकालते रहते हैं, तो कहीं न कहीं उन लोगों को ये बीमारी अधिकांशतः होती रहती है। ये इसको कह सकते हैं कि हमारे शरीर का जो वीर्य होता है, सीमन होता है, वो निकल जाता है गलत शौक से, गलत काम करने से। और यही आगे चल के क्या होता है कि यही एक धात की बीमारी या हड्डी झड़ना जिसे कहते हैं, धात की बीमारी बन जाती है। इससे क्या होता है कि इससे हमें जो सेक्स प्रॉब्लम होती है, इससे हमें लोगों की जो इम्पोर्टेंसी टाइप का भी हो जाता है, उन्हें एनर्जी नहीं रहती है, तो ये ऐसी बहुत सारी समस्याएं आती हैं। विशेष तौर से इसके जो सिम्टम्स मैं आपको बताऊंगा, जब किसी को धात की बीमारी होती है तो उसके सिम्टम्स क्या होते हैं, वो ये है कि धात की बीमारी वाले व्यक्ति का जो चेहरा होता है बिल्कुल निस्तेज हो जाता है, मतलब उसका चेहरा फीका फीका हो जाता है, चेहरे पर चमक नहीं रहती, उसको कमजोरी होती चली जाती है, उसका भूख गायब सी हो जाती है, वह एक चिड़चिड़ा सा हो जाता है, उसका जो कह सकते हैं कि कमजोर से होता चला जाता है, दुबला पतला सा होता चला जाता है। और खाया पिया कोई सा भी अच्छे से अच्छा खाना खाए, चाहे छुआरे बादाम किशमिश पे कुछ भी खाए, वो उसको शरीर को लगेगा नहीं। वो क्यों नहीं लगेगा, वो इसलिए नहीं लगेगा कि वो खाता तो अच्छा है लेकिन वो निकलता रहता है। आप कितना भी अच्छा खाओ लेकिन वो आपके शरीर से निकलता रहता है, तो आपके शरीर में वो लगेगा नहीं, ऐसी सिचुएशन होती है। अब आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि एक तरीके से आपका जो वीर्य होता है यानी सीमन होता है वो पतला हो जाता है। जब पतला होता है तो वो क्या है कि वो आपके जो है पेशाब के रास्ते झड़ता रहता है। इसको और मैं क्लैरिफाई करूँ कि जैसे एक तरीके से जब घी होता है, घी आपने देखा हुआ कि जाड़े के दिनों में घी जम जाता है और गर्मियों के दिनों में पिघल जाता है, और जब गर्मियों के दिनं में पिघल जाता है तो वो मतलब पतला हो जाता है। ठीक सिचुएशन ये होती है कि जब वीर्य पतला होता है तो वो रिसने लगता है, पतला हो जाता है तो रिसने लगता है, और गाढ़ा होता है तो वो जो है इस तरीके से जल्दी नहीं रिसता है। वो सारी चीज मैं आपको क्लैरिफाई कर रहा हूँ। आपने देखा होगा जो पहलवान होते हैं उनके चेहरे पे एकदम चमक होती है, तेज होता है,
एनर्जीफुल होते हैं, शक्ति होती है उनके अंदर। पता है क्यों? क्योंकि उनका वीर क्षय नहीं होता है, वो संचित रहता है उनके अंदर। वो मेहनत करते हैं, कसरत करते हैं, उन्होंने तो कोई गलत काम नहीं किया है, कोई दिक्कत नहीं उनको। उनके चेहरे पे एकदम चमक रहती है। एक चीज और बता दूं आपको, आपने सुना ही नहीं, हम आप लोग भी इस बात को कहते हैं, ब्रह्मचारी के चेहरे पे चमक ही अलग होती। आज जो नाम मैं बता रहा हूँ, बजरंगबली में सबसे ज्यादा देवताओं के अंदर बात की जाए तो सबसे ज्यादा अगर शक्ति है तो बजरंगबली, क्योंकि वो ब्रह्मचारी। ब्रह्मचर्य का पालन करने से एक एनर्जी आती है, शक्ति होती है, तो एक चमक रहती है। जैसे मैंने आपको बताया कि पहलवान के चेहरे पे चमक रहती है, बजरंगबली एक शक्ति का प्रतीक है जो ब्रह्मचारी थे। तो इस तरीके से ये जो चीज है ना, कहीं ना कहीं हमारे शरीर के अंदर एक पावर है, एक ताकत है, इसे हीरे मोती भी कह सकते हैं। वो है हमारे अंदर वीर यानी सीमन। जिस व्यक्ति के अंदर सीमन होता है, मतलब ये गलत तरीके से वो क्षय नहीं करते हैं, तो उनके अंदर एक तेज होता है। तो कहीं ना कहीं हमारे अंदर जो वीर है वो निकल जाता है। इसकी वजह से ये प्रॉब्लम आती है, दांत की बीमारी होती है। तो इसके लिए अब हम करें क्या, इसको कैसे खत्म कर सकते हैं, ये चीज मैं आपको जरूर बताऊंगा। और जब तक ये बीमारी खत्म नहीं होगी तब तक मैं समझता हूँ आप कितना भी उपाय कर लें, कितना भी अच्छा खाना खा लें, आपका शरीर में कमजोरी बनी रहेगी, आपके अंदर ताकत नहीं आएगी और आपका चेहरा बुझा सा रहे, ये पक्का है। इसके लिए आपको मैं बताऊंगा कि ये जो तरीका है तालम खाना को आप ले लें, 1 किलो ले लें, उसको पिसवा और पिसवा करके उसको आधा चम्मच सुबह आधा चम्मच शाम को लें, उसको खाते रहें, आपकी जो दांत की बीमारी सही होगी। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं, वीर जब गाढ़ा होगा, आपका जो वीर गाढ़ा हुआ तो निश्चित है कि आपको ये बीमारी खत्म होती चली जाएगी। आप एक काम तो ये कर सकते हो। दूसरा आप जो का अश्वगंधा का पाउडर भी बनाएं। अश्वगंधा को भी आप सुबह शाम आधा चम्मच या 2 ग्राम सुबह शाम लें, उससे भी आपके अंदर एक एनर्जी भी आएगी, आपके अंदर कमजोरी है वो भी दूर होगी, साथ ही साथ आपका सीमन भी मतलब गाढ़ा होगा, जिससे आपकी ये बीमारी खत्म होती चली जाएगी। विशेष तौर से मैं आपको जानकारी दे दूं, ये करने के बावजूद भी अगर आपको ऐसा लगता है कि हमारी बीमारी सही नहीं हो रही है, तो हमारे वीडियो पे कॉन्टैक्ट नंबर दिया होगा, डिस्क्रिप्शन में भी आपको नंबर मिल जाएगा, आप हम संपर्क कर सकते हैं। आपकी बीमारी बिल्कुल जड़ से खत्म होगी, आपको महसूस होगा कि हाँ वाकई में दांत की बीमारी बिल्कुल सही होगी। आप हमसे संपर्क कर सकते हैं एनी टाइम, सुबह 9 बजे से शाम को 9 बजे तक। तो ऐसी कोई भी बीमारी हो, कोई परेशानी हो, किसी भी लड़के को, किसी व्यक्ति को, वो चाहे एज कितनी भी हो, मैटर ये नहीं करता, क्योंकि ये बीमारी 50 साल, 55 साल, 60 साल तक के व्यक्ति को मैंने देखा है कि उनको भी स्पर्मेटोरिया यानी कि दांत की बीमारी हो जाती है। तो आप इसमें बिल्कुल भी संकोच न करें। जैसे आपको लगे कि हमें ये बीमारी है, वो हमने बहुत सारे इंतजाम कर रखे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी आप सही नहीं हो पा रहे हैं, तो आप एक बार हमसे कांटेक्ट जरूर करें। धन्यवाद।